तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल और डीसी के 10 ऐसे कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं जिनके पास एनिमल की पावर्स है। बट हाँ, इस लिस्ट के अंदर हमने सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को शामिल किया है जो कि एक रियल एनिमल की पावर्स को पोजेस करते हैं, ना कि वो कैरेक्टर्स जिनके सिर्फ नाम एनिमल्स के ऊपर है। और इसी वजह से इस लिस्ट के अंदर आपको एंटमैन, बैटमैन और वल्चर जैसा कोई कैरेक्टर नहीं मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर कहीं से भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को हमेशा सबसे पहले देखने के लिए बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। और अगर आपने ये सब कर रखा है तो फिर आइए जल्दी से इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. नंबर 10 लिजार्ड। तो लिजार्ड स्पाइडरमैन का विलन है जो कि लाइव एक्शन में सबसे पहले सामने आया था एंड्रयू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के अंदर। लिजार्ड यानी कि डॉक्टर कर्ट कोनिस ऑस्कॉप इंडस्ट्रीज में काम करने वाले एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट होते हैं जो कि एक बार एक मिलिट्री प्रोग्राम के दौरान अपना एक हाथ खो देते हैं और फिर अपने उसी हाथ को वापस लाने के लिए वो लिजार्ड एनिमल के जेनेटिक्स पर काम करते हैं और फिर वो उससे एक सीरम तैयार करके उस सीरम को उसकी डेवलपमेंट के दौरान ही ले लेते हैं, जिस वजह से वो अनस्टेबल सीरम डॉक्टर कर्ट कोनर्स का हाथ तो ठीक कर देता है बट इसके साइड इफेक्ट के तौर पर वो उन्हें एक लिजार्ड में म्यूटेट कर देता है और फिर डॉक्टर कर्ट कोनर्स एक रियल लिजार्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एक लिजार्ड की स्पेशल पावर्स यही होती है कि जब भी उसकी बॉडी का कोई पार्ट उसकी बॉडी से कट कर अलग हो जाता है तो उसे बड़ी जल्दी फिर से रीग्रो कर लेती है। और क्योंकि डॉक्टर कर्ट कोनर्स के पास भी सेम ऐसी पावर्स हैं, इसीलिए जब भी उनका कोई बॉडी पार्ट डैमेज होता है तब वो उसे बड़ी जल्दी रीग्रो कर लेते हैं। और इनका ये हीलिंग फैक्टर इतना सुपीरियर है कि ये अपने कटे हुए बॉडी पार्ट्स को सिर्फ कुछ मिनटों में पूरी तरह से रीग्रो कर सकते हैं। नंबर 9 किंग शार्क। तो किंग शार्क डीसी का एक बहुत ही पावरफुल विलन है जो कि हम सबको नजर आया था द सुसाइड स्क्वाड मूवी के अंदर। किंग शार्क बेसिकली एक ह्यूमन होता है जिसके ऊपर एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर देता है और क्योंकि वो साइंटिस्ट उसके ऊपर शार्क के डीएनए से एक्सपेरिमेंट करता है, इसीलिए उस एक्सपेरिमेंट में कुछ खराबियां आने की वजह से शार्क का डीएनए उस ह्यूमन को म्यूटेट कर देता है, जिस वजह से वो बन जाता है किंग शार्क। और फिर ये किंग शार्क वैसे तो बहुत से लोगों को मारता है पर आगे चलकर जब इसे कैप्चर कर लिया जाता है तब इसे कुछ विलन्स की टीम में शामिल करके उसे सुसाइड स्क्वाड टीम का मेंबर बनाया जाता है। नंबर 8 सेबरटूथ। तो सेबरटूथ यानी कि विक्टर क्रीड वुल्वरीन का भाई है जो कि लाइव एक्शन में सबसे पहले सामने आया था 2009 की एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन के अंदर। सेबरटूथ एक इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट है जिसके पास पावर्स है सेबरटूथ नाम के एक रियल एनिमल की। असल में सेबरटूथ एक काफी पुराना एनिमल है और अगर बात करें इसकी स्पीशीज की तो ये सेबरटूथ टाइगर की स्पीशीज से बिलोंग करता है, बट ये एक टाइगर के मुकाबले भी बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे। और इसी एनिमल की पावर्स होने की वजह से विक्टर क्रीड का सेबरटूथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल, वाइल्डेस्ट और डेंजरस बन जाता है। सेबरटूथ की बाकी पावर्स की बात करें तो ये किसी को भी बहुत ही दूर से सेंस कर सकता है, उनकी आवाज को सुन सकता है, उन्हें स्मेल कर सकता है और बहुत ही जल्दी उन्हें ढूंढ भी सकता है। इसके अलावा इसके टाइगर जैसे नाखून इसे इतना पावरफुल बना देते हैं कि ये किसी भी बीइंग को सिर्फ एक ही अटैक में मार सकता है। नंबर 7 एक्वामैन। तो आर्थर करी यानी कि एक्वामैन एक हाफ ह्यूमन और हाफ अटलांटियन हाइब्रिड है और इसे इसकी ये पावर्स मिली है अपने ह्यूमन फादर और अटलांटियन मदर से। एक अटलांटियन होने की वजह से एक्वामैन के पास वो सारी एबिलिटीज हैं जो कि एक एक्वेटिक एनिमल के पास होती है। और एक्वामैन के साथ सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी पावर्स सिर्फ किसी एक एनिमल से जुड़ी नहीं है बल्कि इसके अंदर कई अलग अलग एक्वेटिक एनिमल्स की पावर्स है और इसीलिए इन सारी एबिलिटीज की वजह से एक्वामैन इनक्रेडिबली पावरफुल कैरेक्टर है। एक्वामैन की पावर्स की बात करें तो ये पानी के अंदर आराम से स्विम कर सकता है, वो पानी के अंदर सांस ले सकता है, पानी के अंदर सब कुछ साफ देख सकता है और तो और अपने एकोलोकेशन एबिलिटी की मदद से वो पानी के अंदर दूर दूर तक की चीजों के बारे में भी आराम से जान सकता है। इन सब के साथ ही एक्वामैन के अंदर एक ऐसी एबिलिटी भी है जिसकी मदद से वो सारे एक्वेटिक एनिमल से कम्युनिकेट कर सकता है और यहाँ तक कि अगर एक्वामैन चाहे तो उन्हें ऑर्डर्स भी दे सकता है। नंबर 6 कैट वुमेन। तो डीसी के अंदर टोटल 2 कैट वुमेन्स हैं जिनमें से पहली है सेलिना काइल की कैट वुमेन और दूसरी है पेशेंस फिलिप्स की कैट वुमेन। लेकिन इस लिस्ट के अंदर हमने पेशेंस फिलिप्स की कैट वुमेन को इंक्लूड किया है और ऐसा इसीलिए क्योंकि सेलिना काइल की कैट वुमेन के पास कोई कैट पावर्स नहीं है, वो सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए ऐसी ड्रेस पहनती है। लेकिन जबकि वही पेशेंस फिलिप्स की बात करें तो उसके पास एक रियल कैट की पावर्स है। पेशेंट फिलिप्स जब एक बार पानी में डूबकर मर जाती है तब एक इजिप्शियन कैट गॉडेस पेशेंट फिलिप्स को फिर से जिंदा करती है और उसे अपनी पावर्स प्रोवाइड करती है, जिसके बाद पेशेंस फिलिप्स के अंदर एक रियल कैट की पावर्स आ जाती है और वो कहलाती है कैट वुमेन। कैट वुमेन एक रियल कैट की तरह ही बहुत फास्ट है, उसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा है और वो बड़ी तेजी से मूव भी कर सकती है। इसके साथ ही कैट वुमेन के पास कैट की तरह आंखें भी आ जाती है जिसकी मदद से वो बहुत दूर की चीजों को भी साफ देख पाती है। नंबर 5 चीता। तो चीता यानी कि बारबरा मिनर्वा मेजरली वंडर वुमन की विलन है और लाइव एक्शन में ये सबसे पहले हमें दिखी थी वंडर वुमन की सेकंड मूवी के अंदर। चीता यानी कि बारबरा को उसकी पावर्स तब मिलती है जब वो अपने एक रिसर्च के दौरान अफ्रीका चली जाती है, क्योंकि वहां जाने के बाद उसे एक हिडन टेम्पल मिलता है जिसके अंदर एक प्लांट गॉड की पूजा होती है और फिर वही प्लांट गॉड बारबरा को एक कर्ज देता है जिस कर्ज की वजह से उसकी बॉडी एक चीता में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके अंदर पावर्स भी एक चीता जैसी आ जाती है और फिर वो कहलाती है चीता। चीता वंडर वुमन की सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक दुश्मन
दुश्मनों में से एक है। और बात की जाए चीता की पावर्स की, तो इसके पास कई तरह की पावर्स है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, सुपर रिफ्लेक्सेस और एनहांस सेंसेस। चीता को उसका कर्स एक गॉड से मिला है और इसीलिए इसके अंदर भी गॉडली पावर्स है, जो पावर्स इसे इतना ज्यादा पावरफुल बनाती है कि ये वंडर वुमन और सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स का भी सामना कर सकती है। यहाँ तक कि इसके पंजों में भी इतनी ताकत है कि ये अपने पंजों से वंडर वुमन या इवन सुपरमैन की बॉडी तक को फाड़ सकती है। नंबर 4, ब्लैक पैंथर। तो टिचाला यानी कि ब्लैक पैंथर वकांडा देश का राजा है और वकांडा का राजा होने की वजह से टिचाला को भी हार्ट शेप हब दिया जाता है, जिस हार्ट शेप हब को कंज्यूम करते ही टिचाला के अंदर एक रियल पैंथर की पावर्स आ जाती है। एक ऐसे पैंथर की पावर्स जो कि पैंथर गॉडेस बास ने वकांडा के पहले ब्लैक पैंथर द वॉरियर बशिंगा को दिया था, और उसी पावर्स को हार्ट शेप हब के रूप में कंज्यूम करने पर वकांडा के हर राजा के अंदर भी एक रियल पैंथर की पावर्स आती है, जिसके बाद वो कहलाते हैं ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर की पावर्स के अलावा टिचाला के पास एक वाइब्रेनियम सूट भी है, जिसे पहनकर टिचाला अपनी पावर्स को कई गुना तक एनहांस कर लेता है। बट अगर इस सूट की बात ना भी करें, तब भी टिचाला के अंदर एक रियल पैंथर की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। वो रात को भी आसानी से देख सकता है, बहुत दूर की चीजें सुन सकता है, अपने ऊपर आने वाले खतरे को पहले से ही सेंस कर सकता है, और तो और ब्लैक पैंथर के रिफ्लेक्सेस भी बहुत ही ज्यादा शार्प है। नंबर 3, मॉर्बियस। तो डॉक्टर माइकल मॉर्बियस अपने बचपन से ही एक रेयर ब्लड डिजीज से सफर करता है, बट मॉर्बियस बायोकेमिस्ट्री में काफी अच्छा होता है, इसीलिए वो बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करके एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट बनता है और फिर वो अपने ब्लड डिजीज को ठीक करने के लिए एक क्योर डेवलप करता है। बट जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट वो अपने ऊपर ट्राई करता है, वैसे ही उस एक्सपेरिमेंट की वजह से मॉर्बियस के अंदर एक रियल बैट की पावर्स आ जाती है, जिसके बाद मॉर्बियस इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग बन जाता है। उसे रात के अंधेरे में भी साफ दिखने लगता है, वो बहुत दूर की चीजों को भी साफ सुन पाता है, उसका स्टेमिना, एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं, वो किसी भी चीज को बड़ी जल्दी सेंस कर पाता है, और तो और उसके अंदर कमाल की रीजनरेशन हीलिंग पावर्स भी आ जाती है। इसके अलावा जैसे रियल बैट ब्लड को कंज्यूम करता है, ठीक उसी तरह से मॉर्बियस को भी टाइम टाइम पर ब्लड कंज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि अगर मॉर्बियस ऐसा ना करे तो वो धीरे धीरे एक रियल बैट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके ऊपर मॉर्बियस का अपना कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। नंबर 2, वुल्वरीन। तो वुल्वरीन एक्समैन टीम का एक इंपॉर्टेंट मेंबर होने के साथ साथ मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर म्यूटेंट भी है। वुल्वरीन यानी कि जेम्स हाउलेट बाय बर्थ एक म्यूटेंट है, जिसके अंदर पावर्स है वुल्वरीन नाम के एक रियल एनिमल की। ये वुल्वरीन एक ऐसा एनिमल होता है जो कि वैसे तो साइज में काफी छोटा होता है, बट इसके पास ऐसे शार्प क्लॉज होते हैं जिनकी वजह से ये छोटा होते हुए भी अपने से साइज में काफी बड़े एनिमल्स को भी हरा देता है। और इसी एनिमल को देखते हुए मार्वल ने लोगन को भी वुल्वरीन का नाम दिया है। और अगर आपने वुल्वरीन को मूवीज में देखा होगा, तब आपको पता होगा कि वुल्वरीन भी अपने शार्प क्लॉज की मदद से अपने से साइज में काफी बड़े कैरेक्टर्स को भी आसानी से हरा देता है। वुल्वरीन की बाकी पावर्स की बात करें तो वुल्वरीन काफी दूर की चीजें देख सकता है, आसपास की चीजों को स्मेल कर सकता है, किसी खतरे को पहले से ही सेंस कर सकता है, और तो और अपने शानदार हीलिंग फैक्टर की वजह से अगर वुल्वरीन इंजर्ड हो जाए तो वो अपनी उस इंजरी को भी बेहद ही जल्दी हील कर सकता है। इन सब के साथ ही एनिमल वुल्वरीन और वुल्वरीन के बीच एक और सिमिलरिटी है, और वो सिमिलरिटी ये है कि वुल्वरीन एनिमल नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, मेजरली कनाडा के अंदर। और अगर आप लोग वुल्वरीन की ओरिजिन के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा कि वुल्वरीन भी कनाडा से ही है। नंबर 1, स्पाइडरमैन। तो पीटर बेंजामिन पार्कर एके स्पाइडरमैन मार्वल का सबसे फेमस कैरेक्टर है, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी मार्वल के सभी कैरेक्टर्स में सबसे ज्यादा है। स्पाइडरमैन की पावर्स की बात करें तो उसके पास एक रियल स्पाइडर की पावर्स है, और ये पावर्स उसे तब मिलती है जब एक साइंस एग्जीबिशन के दौरान एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर उसके हाथों पर काट लेता है, क्योंकि उस रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने की वजह से पीटर पार्कर के डीएनए में म्यूटेशन आ जाती है और उसे मिलती है स्पाइडर जैसी पावर्स। ये पावर्स मिलने के बाद पीटर पार्कर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, वो वॉल क्रॉलिंग कर पाता है, वेब शूट्स करके स्विंगिंग कर पाता है, और तो और उसके पास उसका स्पाइडर सेंस भी है, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन ये बात पहले से ही जान जाता है कि उसके ऊपर कब और कहां से अटैक होने वाला है, और इसीलिए स्पाइडरमैन अपने फ्यूचर थ्रेट्स के बारे में कई हद तक पहले से प्रेडिक्ट कर लेता है। तो यही मार्वल और डीसी के 10 ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनके पास एनिमल जैसी पावर्स हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारी ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐसी और भी कई कमाल की वीडियोस के लिंक डाल रखे हैं, अगर आप चाहें तो उन सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली हमारे चैनल में भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपको हमारी सारी वीडियोस का कलेक्शन मिल जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।